ओके, ये वो क्लॉक के एजेस हैं और उसके ऊपर जो सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। आई हैव अ लुक। दिस इज लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक। यहाँ पर पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल देखा जाएगा, यानी अगर ज़ीरो है या वन है या ज़ीरो है तब हमारी क्लॉक रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, समझ में आती है, लेवल पे रिस्पॉन्ड करेगी। व्हाट इज दिस एज ट्रिगर्ड? ये सिर्फ और सिर्फ तब रिस्पॉन्ड करती है जब एज आता है, यानी ज़ीरो से वन पे जब ट्रांजिशन आती है तब ये रिस्पॉन्ड करती है। फिर बेशक घंटे के लिए वन रहे, ये रिस्पॉन्ड नहीं करती। फिर वन से ज़ीरो हो जाए, ये रिस्पॉन्ड नहीं करती। फिर अगेन जब ये ज़ीरो से वन होता है, वो जो ट्रांजिशन होती है उस ट्रांजिशन के ऊपर ही रिस्पॉन्ड करती है। अगेन वन से ज़ीरो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जिस मोमेंट पे ज़ीरो से वन होता है इसको फ़र्क पड़ता है, यानी ये इनपुट को वैल्यू देती है। ये इस तरह का एक सिस्टम, इस तरह की आउटपुट पॉजिटिव एज रिस्पॉन्स पे वर्क कर रही होती है। जबकि इफ यू हैव अ लुक एट दिस नेगेटिव एज वन, यहाँ पर ज़ीरो से ये वन पर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जब ये वन से सर ज़ीरो पर जाए सर समझ तब में इसका आया। फर्क पड़ता है। जी। जी मुजम्मिल, कौन बोला? मैं नहीं बोल रहा सर, ये एक्स वाई जी है वो बोल रहा ओके, ओके। सो इज दिस क्लियर टू ऑल? है। ये रिपीट कर दें। यस सर। इस सवाल में हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लॉक के ऊपर सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। सिस्टम जो है वो पहले केस में लेवल के ऊपर बिहेव करता है, आउटपुट देता है, या ज़ीरो पर या वन पर या ज़ीरो पर या वन पर। जब तक ज़ीरो लेवल मेंटेन रहता है वो रिस्पॉन्ड करता है, जब तक वन लेवल मेंटेन रहता है तब तक रिस्पॉन्ड करता है। तो नेक्स्ट ये केस में पॉजिटिव नेगेटिव एज। पॉजिटिव और नेगेटिव एज पे होता है। एज जब तक नहीं आता तो तब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब पॉजिटिव एज आएगा तब रिस्पॉन्ड करेगा, जब नेगेटिव एज आएगा तब रिस्पॉन्ड करेगा। इज दिस ओके? ओके। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। सो दिस इज मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है? मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप में दो डी लैचेस लगी हुई हैं, एक मास्टर पे और एक एंड स्लेव पे। मास्टर वाली डी फ्लिप फ्लॉप डी लैच का देखें, गौर से देखें यहाँ पे। अगर मैं इस डी को जीरो कर देता हूँ और यहाँ से क्लॉक भी मैं जीरो रखता हूँ, तवज्जो रखिएगा सब, इसको भी एक दफा दोबारा देख लें इस सर्किट को। जब हमने यहाँ पर डी जीरो रखा होता है और इनेबल जीरो रखा होता है, इनेबल जब जीरो रखा होता है तो क्या आउटपुट पे कोई फर्क आता है? इनेबल जब हमने जीरो रखा होता है, ये इनेबल जीरो नहीं कर सर। लिया, तो डेफिनेटली ये क्या हो देंगे दोनों? वन। जब दोनों वन हो जाएंगे तो मेमोरी रिटेन हो जाएगी। ऐसा ही है? जी सर। सही है। इसका मतलब है ये जो मैंने यहाँ पर क्लॉक शो की हुई है, जो कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, फर्ज करें इस तरह से क्लॉक आ रही है और ये यहाँ पर फीड हुई हुई है। ये क्लॉक का पहला एज है जो जीरो है, ठीक है। मैंने डी को पास किया हुआ जीरो। जब क्लॉक जीरो होगी और डी जीरो होगा, वाई पर कोई चेंज आएगा? वन आएगा। वाई पर कोई चेंज नहीं आएगा, वाई जो था पहले वही रहेगा। ऐसा ही है? जो भी वाई वन था, नहीं चाहे हो। चाहे वाई वन था चाहे वाई जीरो था, वट एवर इट वॉज पहले, वाई वही रहेगा। क्योंकि जब क्लॉक जीरो होगी और डी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लॉक जीरो का मतलब है इनेबल जीरो, और इनेबल जीरो का क्या मतलब था, यू रिमेंबर? ये देखें, इनेबल जीरो का मतलब है यहाँ भी वन यहाँ भी वन, और जब ये दोनों वन होते हैं तो यहाँ पर क्या स्टेट रहती है? मेमोरी। मेमोरी स्टेट रहती है। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पर जो भी वाई था वही रिटेन रहेगा। अब यहाँ पर तो क्लॉक जीरो पहुंची, लेकिन यहाँ पर क्या पहुंची? वन। वन। इज दैट राइट? सो जो भी यहाँ पर मौजूद था वो यहाँ चला गया, वाई। ऐसा ही है? यस सर। ओके। नाउ क्लॉक ने अपने आप को चेंज किया, क्लॉक हो गई वन। अब आया यहाँ पर वन,
यानी इनेबल अब 0 नहीं रहा, इनेबल अब हो गया 1। जब इनेबल 1 होता है तो फिर दिस इज द केस। अब इनेबल 1 है, अब आउटपुट डिपेंड करेगी डी पर। डी हमने रखा हुआ है 0, यहाँ पहुंचेगा 0, यहाँ पहुंचेगा 1। इस नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी? 1। और इस नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी? 0। इज दिस क्लियर? यस सर। अब मुझे बताएं आउटपुट क्या बनेगी क्यू और क्यू बार की। One of the NAND gates is giving output 1 and one of the NAND gates is giving output 0. यस सर। अब आउटपुट्स क्या आएगी? क्यू और क्यू बार क्या बनेगा? सर क्यू 0 होगा सर। नीचे वाला 0 होगा, ऊपर वाला 1, क्यू बार 1 होगा और क्यू 0 क्यू बार 1 होगा। क्यू बार 1 होगा और क्यू होगा 0। यानी जो डी पर था क्यू पे वो पहुंच जाएगा। इज दैट राइट? अगर डी पे 0 है तो क्यू पे 0 पहुंच जाएगा, अगर डी पे 1 है तो क्यू पे क्या पहुंच जाएगा? 1। इज दिस क्लियर टू ऑल? नो सर। यस। यहाँ गौर से देखें, मैंने रखा डी को 1, तो यहाँ क्या पहुंचेगा? 0। और यहाँ क्या पहुंचेगा? 1। इनेबल को भी मैंने रखा हुआ है 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब मुझे बताएं नैंड गेट की आउटपुट्स नो। क्या आएंगी? 0 इस नैंड गेट की आउटपुट 0 और इसकी 1 1। जब इसकी आउटपुट, एक इनपुट 0 दी हुई है, इसकी आउटपुट क्या बनेगी? 1। यहाँ भी आएगा 1, इसकी आउटपुट क्या बनेगी? 0 0। यहाँ भी पहुंचा 0। अब देखें, जो डी पर था 1 वही पहुंच गया क्यू पर 1। जबकि इससे पहले हम देख चुके हैं अगर हमने डी को रखा होता 0 तो ये आ जाता 0, ये आ जाता 1, 1 इसकी आउटपुट बन जाती 0, इसकी आउटपुट बन जाती 1। अब इसकी आउटपुट 0 बनने के बाद ये हो जाता 1, यहाँ से 1 यहाँ पहुंचता, ये आउटपुट आ जाती 0 और ये आउटपुट आ जाती 1। अब गौर से देखें, यहाँ पर जो हमने D0 रखा हुआ था वो यहाँ आउटपुट 0 पे पहुंच जाता है, और जी अगर सर। हमने जब D1 रखा हुआ था तो वो Q1 हो जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके। सो डी लैच की ये प्रॉपर्टी है कि जब इनेबल 1 होता है तो जो कुछ भी डी पर होता है वही वो क्यू पे पहुंचा देता है। अब इस मास्टर स्लेव वाले को देखें। हमने कहा कि अब क्लॉक 0 से 1 हो गई है, यानी यहाँ 1 है, इनेबल पहुंच गया 1। अब जो कुछ भी डी पर होगा वो पहुंच जाएगा वाई पर। अब डी पर जो कुछ भी था यानी 0 था वो पहुंच गया वाई 0। क्लॉक थी 1, लेकिन यहां क्लॉक क्या रहेगी? 0। इसकी क्लॉक 0 का मतलब है इनेबल रहेगा 0। जब ये क्लॉक 1, इसकी आउटपुट 0, यहाँ जब इनेबल 0। अब मुझे बताएं जब डी लैच की इनेबल 0 होती है तो क्या वो वाई को क्यू पे शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं। क्या रखेगा वो क्यू पर? 1। वो वही वैल्यू रखेगा जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी, यानी मेमोरी को रिटेन रखेगा। राइट? यस सर। तो मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप लैच इस तरह से काम करती है कि पहले आपने जो भी कुछ डी में फीड किया होता है वो इस इंटरमिटेंट वैल्यू में आता है, और फिर अल्टीमेटली जो स्लेव है जो बेसिकली इस मास्टर की बात सुनता है वो अल्टीमेटली क्यू पर वो दिखा देता है जो इस डी पर होता है। यानी पहले क्लॉक में इस डी की सुनी जाती है, वो सुनने के बाद इस स्लेव के ऊपर आउटपुट पे नेक्स्ट क्लॉक में वो वैल्यू शो होती है। अगर एक क्लॉक पर वैल्यू चेंज आपने की है डी फ्लिप फ्लॉप में तो वो किस क्लॉक में शो होगी? नेक्स्ट क्लॉक में शो होगी। यानी जब यहाँ पर क्लॉक 0 थी तो इसका इफेक्ट आगे नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पहुंच जाएगी। फिर जब क्लॉक 1 होगी तो इसका इफेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, लेकिन यहाँ से आगे इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ये स्लेव हमेशा एक लेवल कम चलता है, पीछे चलता है मास्टर से। मास्टर एक लेवल आगे होता है,
और वही जो वैल्यू उसकी पिछली आउटपुट पे आ रही होती है, द नेक्स्ट आउटपुट ऑफ स्लेव इज द प्रीवियस आउटपुट ऑफ मास्टर. इज दिस क्लियर टू ऑल? जी सर। यस सर। ओके जी. यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का, जो मैंने अभी मास्टर स्लेव डी लैच के बारे में बताया, कोई सवाल? इसका मकसद सबको समझ आ गया कि बेसिकली जो मास्टर के पास वैल्यू होती है वो अल्टीमेटली स्लेव के पास फॉरवर्ड की जा रही होती है. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी क्वेश्चंस? मुजम्मिल, इफ्रा, अमार? सर अगर क्लॉक की वैल्यू 1 होगी फिर? जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी, इस इनेबल पर 1 जाएगा. अब जो डी की वैल्यू होगी वो बन जाएगी वाई की वैल्यू. मगर मगर नेक्स्ट वाले डी लैच के लिए क्लॉक की वैल्यू क्या पहुंच रही होगी? और से देखें, क्लॉक की वैल्यू 1 थी तो नॉट होके क्या पहुंचेगी? 0। 0. अब जब इसकी क्लॉक इनेबल पर 0 पहुंचा रही है, तो क्या ये वाली वाई वैल्यू क्यू पे जाएगी? क्या इसका डी क्यू पर पहुंचेगा? अगर यहाँ पे 0 है, 1 है, तो वो क्यू पे पहुंचेगा जब इसका इनेबल ही 0 है. नहीं सर। कब पहुंचेगा वो? जब इसका इनेबल 1 होगा. तो जब सही है। इसका इनेबल नेक्स्ट क्लॉक में 1 हो जाएगा और ये 0 होगी, तो पिछले वाली आउटपुट यहाँ पर मेंटेन हो जाएगी. हाँ, सही सर। इज दिस ओके? यानी यस सर। स्लेव एक स्टेप पीछे चल रहा होता है मास्टर से.